सो मूवी लवर्स आर बैक। आज हम जानेंगे 2022 में आई मूवी स्पीक नो इविल, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है कि जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6। सो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सिर्फ उनको काम पे लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स गेट मूव इन। मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो सुनसान रोड की ओर बढ़ रही थी और फिर एक होटल में आकर ठहरती है। उस कार से हम एक कपल को निकलते हुए देखते हैं। अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है बीजॉम। वो पूल के पास बैठा होता है अपनी वाइफ के साथ। तब वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम है पैट्रिक। पैट्रिक बीजॉम के बाजू का चेयर लेने आया होता है। वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ आया होता है। रात के टाइम डिनर के वक्त सारे होटल के कपल्स बैठे होते हैं। तभी वहाँ पैट्रिक सबसे माफ़ी मांगता है क्योंकि कल रात उसे अपना रूम नहीं मिल रहा था, तो वो रात में दरवाज़ा ठकठक करता है सबके। वहाँ बेजम और उसकी वाइफ लुइस भी मौजूद होते हैं। अगले दिन वो लोग टूर पर निकलते हैं। तब उनकी बेटी एग्नेस का डॉल खो जाता है। बेजम अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि इतना दूर जाकर वो पूछताछ कर कर अपनी बेटी का डॉल लेकर आता है। वापस आते टाइम वो लुइस को पैट्रिक और उसकी वाइफ के साथ बात करते हुए देखता है। तो पैट्रिक उसे कहता है, क्या तुम एक डॉल के लिए इतना दूर गए थे? तो बीजम उसे हाँ कहता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो लोग आपस में घुल मिल जाते हैं और साथ में लंच करते हैं। और पैट्रिक लुइस से पूछता है, क्या तुम वेजिटेरियन हो? इस पर लुइस कहती है, हाँ, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। बेजम पैट्रिक से उसका प्रोफेशन पूछता है तो वो खुद को डॉक्टर बताता है। फिर रात में डिनर के वक्त वो लोग साथ में ही बैठे होते हैं। अगले दिन बीजम को वो लोग अपना ग्रुप फोटो देखकर जाते हैं जिसमें पीछे वो लोग लिख कर गए थे कि आपसे मिलकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे और हमारे फार्म हाउस में हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। वो लोग उसका एड्रेस भी वहाँ पे लिखे होते हैं। वो दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग जब इसके बारे में अपने दोस्तों से पूछते हैं, वो लोग उनकी शिप से उन्हें जाने बोलते हैं। अगले दिन वो लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से, वहाँ जाने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पैट्रिक और उसकी वाइफ कैरन उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। कैरन लुइस को उसका कमरा दिखाती है और एबल के कमरे में वो एग्नेस के लिए बेड भी लगाती है। थोड़ी देर के बाद लुइस और बीजम वो लोग को बताते हैं कि आपका लोकेशन ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस पर वो लोग कुछ नहीं कहते और बोलते हैं कि आपका GPS प्रॉब्लम होगा। तभी डिनर के दौरान पैट्रिक मीट बनाया होता है और थोड़ा सा मीट काट कर चम्मच में लगाकर लुइस को टेस्ट करने बोलता है। लुइस को बहुत अजीब लगता है लेकिन वो मना नहीं कर पाती और खा लेती है। रात में जब बीजम बाहर टहलने निकलता है तो वो पीछे पैट्रिक के बेटे एबल को देखता है। वो अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो कि, लेकिन बीजम उसे इग्नोर करता है और हम देख पाते हैं कि एबल की जीभ कटी होती है। तभी ऊपर से पैट्रिक उसे आवाज़ देता है। वो लोग डिनर कर कर सोने चले जाते हैं। अगले दिन वो सब लोग एक जगह घूमने निकलते हैं। हम देख पाते हैं कि वो जगह बड़ी सुनसान होती है, मानो आसपास कुछ नहीं होता, ना किसी का घर होता है। तभी एक अजीब चीज़ होती है, एग्नेस को स्लाइड करना होता है लेकिन एबल नीचे बैठा होता है। जब वो अपनी मॉम को बताती है तो वो एबल को प्यार से बोलती है कि वहाँ से उठ जाए ताकि एग्नेस स्लाइड कर पाए, लेकिन एबल नहीं सुनता। तो लुइस उनके पेरेंट्स को जाके बताती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि पैट्रिक एबल को डांट फटकार लगाता है और बहुत बुरी तरह से खींचकर वहाँ से ले जाता है। इससे लुइस को काफ़ी अजीब लगता है। शाम के टाइम जब लुइस बीजम को कहती है कि उसे यहाँ अजीब लग रहा है, तभी वहाँ कैरन उन्हें अपने साथ बुलाती है। उसके जाने के बाद बीजम उस लुइस को समझाता है कि बस 1-2 दिन की ही तो बात है। रात में वो लोग डिनर करने बाहर रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं तो कैरन उसे एग्नेस को ले जाने नहीं देती है और बेबी सिटर बुला लेती है। इस पर भी लुइस को काफ़ी अजीब लगता है। लुइस को पूरे रास्ते अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। डिनर के दौरान हम देख पाते हैं कि वो रेस्टोरेंट काफ़ी अजीब था, जैसे वह इनके अलावा वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। तभी थोड़ी देर के बाद पैट्रिक कैरन के साथ डांस करने लगता है और बीजम भी लुइस को अपने साथ डांस करने पूछता है। उसी दौरान पैट्रिक और कैरन उनके सामने ही अजीब तरह से क्लोज और पैशनेट होने लगते हैं। इससे वो दोनों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। घर आने के दौरान पैट्रिक ने बहुत ज़्यादा पी हुई थी
और वो गाड़ी अजीब तरह से चला रहा होता है और वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड कर देता है, जिससे लुइस और बीजम उसे कहते हैं कि वॉल्यूम लो रखने के लिए, लेकिन दोनों नहीं सुनते। एक बार तो वो लो भी करता है, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा देता है और हंसने लगता है। वो दोनों को पैट्रिक के हरकत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैसे तैसे वो लोग घर पहुंचते हैं। रात में लुइस बाथरूम में नहा रही होती है, तब वहाँ वो अजीब चीज़ नोटिस करती है, जैसे बाहर कोई ब्रश कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला गया। नहाने के बाद वो बेड पर जाती है। बीजम उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन लुइस उसे कुछ नहीं कहती और उससे इंटीमेट होने लगती है। तभी बीजम को खिड़की के बाहर पैट्रिक दिखता है, तो उन्हें अजीब तरह से घूरे जा रहा था। आधी रात में जब लुइस की नींद खुलती है तो वो एग्नेस को देखने जाती है। देखती है कि एग्नेस तो अपने बेड में है ही नहीं। फिर वो पेट्रिक के कमरे में जाती है तो देखती है कि पेट्रिक बिना कपड़ों के वहाँ सोया हुआ था और कैरन के बाजू में एग्नेस सोई थी। वो एग्नेस को उठाती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। जब उसको पूछता है इस वक्त, लेकिन लुइस उसे कुछ नहीं कहती और वो लोग सामान पैक करके कार स्टार्ट करके निकल जाते हैं। अभी आधे दूर में उनकी बेटी एग्नेस को डॉल कहीं नहीं मिलता। लुइस एग्नेस को बोलती भी है कि हम नया डॉल ले लेंगे, लेकिन एग्नेस इतनी ज़िद्दी होती है कि उसे वही डॉल चाहिए होता है। बाप के प्यार को तो जानते ही हैं, तो वो सीधा कार घुमाता है और वापस फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है। कार से निकलता है और उसकी डॉल लाने घर के अंदर चला जाता है। काफ़ी देर के बाद वो वापस नहीं आ रहा होता है। लुइस भी अंदर जाने लगती है और वो देखती है कि पेट्रिक और कैरन नाराज़ होते हैं उन पर इस तरह से बिना बताए चले जाने के लिए। तो लुइस उन्हें कन्फ्रंट करती है कि मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा था जैसे, और वो सब बता देती है जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ जानते हुए भी आप लोग मुझे मीट खिलाते हैं, और डिनर के दौरान तो आप लोगों ने हद कर दिया, आप हमारे सामने ही एक दूसरे को किस कर रहे थे और आज आप बिना कपड़ों के थे। और कैरन ने एग्नेस को अपने बाजू में सुलाया हुआ था। सब सुनने के बाद कैरन भी उसे कहती है कि कल रात में एग्नेस जब रो रही थी तब आप लोग क्या कर रहे थे। मैंने उसकी रोते हुए आवाज़ सुनी और उसे अपने पास सुला लिया। इसमें गलत क्या किया। बाकी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है पर लुइस कुछ नहीं कहती और उसे अंदर से बुरा लगता है। तब पेट्रिक उनसे उनसे एक और दिन मांगते हैं अच्छा होस्ट बनने की। वो लोग उनकी बात सुनते हैं और एक दूसरे को मुस्कुराते हैं। वो लोग पूरा दिन साथ में अच्छा वक्त गुजारते हैं। दोपहर के टाइम लंच बनाते टाइम लुइस का उंगली कट जाता है। पेट्रिक उसकी बैंडेड करने लगता है। इस पर बीजम उसे कहता है चलो अच्छा है हमारे बीच एक डॉक्टर मौजूद है। तो पेट्रिक उससे मुंह पर कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने झूठ कहा था, मैं तो बेरोजगार हूँ। बीजा मुझसे कहता भी है कि तुमने फिर झूठ क्यों बोला। उसे बोलने लगती है कि इनसिक्योरिटी होती है इसलिए वो उन्होंने कह दिया ऐसे ही। उसके बाद लंच के दौरान कैरन एग्नेस को ही भाप दिए जा रही थी जैसे वो उसकी ही बेटी हो। उसे खाना खाने में मदद करती है, आवाज़ ना करके खाने के लिए कहती है। तभी लुइस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैरन को कहती है कि वो मेरी बेटी जैसे खाना चाहती है वो खा सकती है। फिर कैरन उसे सॉरी करती है। शाम के वक्त वो लोग हॉल में बैठे होते हैं। वहाँ एग्नेस और एबल साथ में वो लोग को डांस दिखा रहे होते हैं। तभी एबल एग्नेस के कंपैरिजन में स्लो डांस करता है, तो पेट्रिक उसे एग्नेस के जैसे डांस करने बोलता है। फिर भी एबल स्लो ही डांस कर रहा था। पेट्री को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सीधा एबल को जाकर थप्पड़ मारता है और उससे बहुत ज़्यादा डांटता है। बीजम को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो पेट्री को कहता है कि कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे मार सकता है। अरे वो तुम्हारा बेटा है, वो जैसे डांस करना चाहता है वो कर सकता है। कैरन भी इस पर कुछ नहीं कहती, बल्कि वो तो पेट्री का ही साथ दे रही होती है। ये सब देखने के बाद लुइस को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि वो बाहर चली जाती है। उसके पीछे बेजम भी अपनी बेटी को लेकर जाता है। स्ट्रेस अपनी बेटी के सामने बिल्कुल नहीं दिखाती। रात को जब बेजम अपने बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है तो वहाँ अचानक पेट्रिक आता है। बिना कुछ बोले वहाँ टॉयलेट करके उसे घूर कर चला जाता है। इस पर बेजम को काफ़ी हैरानी होती है। उस रात बेजम को नींद ही नहीं आ रही होती है। आधी रात में वो एबल के रोने की आवाज़ सुनता है। उसके बाद पेट्रिक उसे डांट भी रहा होता है। थोड़ी देर के बाद बेजम वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वो देखता है कि टीवी ऑन पड़ी हुई है। किचन का नल भी खुला हुआ है, तो वो पहले टीवी बंद करता है और नल बंद करता है। फिर उसे अचानक गैरेज में कुछ हलचल दिखता है तो वो वहाँ जाने लगता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत अजीब दृश्य दिखता है। तो वहाँ बहुत सारी कैमरा रखी हुई होती है और ढेर सारे फैमिली कपल्स की फ़ोटो लगी होती है।
तब वहाँ उन्हें ग्रुप फोटो दिखता है जिसमें एबल स्माइल कर रहा था और उसके पीछे पेरेंट्स कोई और ही होता है, और वो कपल के बाजू में पैट्रिक और कैरन होते हैं जिस और उनके नीचे कोई और ही बच्ची होती है जो डरी सहमी दिखती है, मानो जैसे वो लोग कपल को मारकर उनके बच्चों का जीभ काट कर उसे अपना बच्चा दिखाते हैं, और हर ग्रुप फोटो में इनके पास अलग ही बच्चा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो सामने का दृश्य देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके सामने एबल की लाश पड़ी ही थी जो पानी में फ्लोट कर रही थी। वो तुरंत लुइस के पास जाता है और उसे उठाकर सामान पैक कर कर कार में बैठकर वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वो एक अजीब चीज़ नोटिस करता है, उससे दो कार बार बार दिखती है जो उसके ही आगे पीछे घूम रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद उसकी पेट्रोल भी ख़त्म हो जाती है। वो हिम्मत करके कार से निकलता है और मदद के लिए सामने एक घर की तरफ जाता है। वो लुइस को बोलता भी है कि कार लॉक करके रखना। वो घर पर खटखटाता है लेकिन घर पर कोई नहीं होता, उसे मदद नहीं मिल पाती। जब वो रिटर्न अपनी कार की तरफ जाता है तो उसे लुइस और एग्नेस कहीं नहीं मिलते। तभी वहाँ वो उससे पैट्रिक दिखता है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था और उससे धमकी देने जैसे गाड़ी में बैठने बोलता है। बेजम उससे रो रो कर बोलता भी है कि प्लीज़ हमें और तकलीफ़ मत दो, हमें छोड़ दो, लेकिन वो मजबूर था और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। जब लुइस कैरन से एबल के बारे में पूछती है तो कैरन उसे झूठ बोलती है, एबल को वो बेबी सीटर के पास देकर आई है। आधे रास्ते में पैट्रिक और कैरन का बिहेवियर उनकी तरफ बदलने लगता है। एग्नेस बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी कैरन एक कैंची निकालती है और एग्नेस को छीनने लगती है। बेजम अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन पैट्रिक उसे एक जोरदार सर पे मारता है जो बेजम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कैरन ज़बरदस्ती एग्नेस को पकड़ती उसका जीभ बेरहमी से काट देती है और पेड्रिक और लुइस इस पर कुछ नहीं कर पाते। तभी वो लोग गाड़ी रोकते हैं और वहाँ बेबी सीटर आता है और एग्नेस को लुइस के हाथों से छीन कर लेके चला जाता है। बेजम और लुइस बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन पेट्रिक तो कार लॉक करके रखा था। तभी पेट्रिक एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है और बेजम को बाहर निकलने बोलता है। कैरन लुइस को बाहर निकलने बोलती है। बेजम पैट्रिक से बोलता है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। पहले तो पेट्रिक वो दोनों को अपने पूरे कपड़े निकालने बोलता है। वो लोग चुपचाप उसकी बात मानते हैं और एक एक करके अपने कपड़े निकालने लगते हैं। फिर वो उन्हें नीचे जाने बोलता है, तो वो लोग नीचे जाते एक दूसरे से गले लगकर फुट फुट कर रोने लगते हैं और पीछे से कैरन और पैट्रिक उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं जिससे उनके सर में और उनके पूरे शरीर में चोट आने लगती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं और वो लोग वहीं दम तोड़ देते हैं, उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के एंड में हम एक और फैमिली को देखते हैं जिनका एक ही बच्चा होता है और उसी रिजॉर्ट में पैट्रिक और कैरन एग्नेस को लेकर जा रहे होते हैं। दी एंड। तो दोस्तों हम समझ जाते हैं कि ये सब कभी एंड होने वाला ही नहीं। हमें मूवी में हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई देती है। हर वक्त हमें लगता है कि अब ये लोग बाहर निकलेंगे, अब ये लोग सेफली बाहर निकलेंगे। वो लोग कार स्टार्ट तो कर देते हैं, वो लोग के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी होती है वहाँ से निकल जाने की, चुपचाप घर जाने की, लेकिन वो लोग हमेशा फंस जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि और पहली बार में वो लोग सक्सेसफुल निकल भी जाते हैं वहाँ से, लेकिन एग्नेस इतनी ज़िद्दी होती है कि उसे डॉल चाहिए होता है। इसका दूसरा भी पार्ट आया है 2024 में, तो मैं इसको भी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट पार्ट में, और बिलीव मी वो वाला पार्ट इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।